जैन अपने करीबी दोस्त अफराज के घर बैठा होता है, जहां माहौल बज़ाहिर पुरसुकून है, मगर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी चल रही होती है। इसी दौरान अफराज की बीवी मारिया उससे एक ऐसा सवाल कर देती है जो सीधा उसके दिल पर लगता है। क्या वो वाकई महविश के साथ खुश रह सकेगा? इस सवाल पर जैन चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है, जैसे अल्फाज उसका साथ छोड़ गए हों। फिर आहिस्ता से एतराफ़ करता है कि वो खुद भी इस बात को लेकर कन्फ्यूजन का शिकार है। वो कहता है कि महविश के साथ रहते हुए उसे एक अनजानी सी घुटन महसूस होती है, जैसे उसकी आज़ादी महदूद हो रही हो। महविश का रवैया उसे परेशान कर रहा है। वो हर बात पर कंट्रोल चाहती है, यहाँ तक कि जैन किससे बात करे और किससे नहीं, ये भी वही तय करना चाहती है। जैन मजीद बताता है कि हालिया मंगनी के मौके पर जब वो कुछ देर के लिए वहां से हटा तो महविश ने गुस्से और जज्बात में आकर अपने हाथ जख्मी कर लिए, जिसने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया। वो उलझन में है कि आखिर महविश चाहती क्या है और इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। मारिया उसकी बात सुनकर संजीदगी से कहती है कि ऐसा रवैया न सिर्फ गैर मुनासिब है, बल्कि आगे चलकर खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसी गुफ्तगू के बाद जब जैन वापस घर की तरफ निकलता है तो रास्ते में अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। इधर घर में महनूर अपनी ही सोचों में घिरी हुई होती है। उसके दिल में बेशुमार खदशात जन्म ले रहे होते हैं। अगर उसे यहाँ से जाना पड़ा तो वो कहाँ जाएगी? क्या उसके मामू दोबारा उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और तय कर देंगे? और वो अपनी माँ को कैसे समझाएगी कि अब उनके लिए यहाँ रहना मुमकिन नहीं? यही सोचें उसे अंदर से कमजोर कर रही होती हैं। अचानक बिजली चली जाती है और बाहर गरज चमक के साथ अंधेरा मजीद खौफनाक हो जाता है। महनूर घबराकर रोशनी लेकर बाहर निकलती है, लेकिन उसी लम्हे दरवाजा खुलता है और जैन अंदर दाखिल होता है। दोनों की अचानक टक्कर हो जाती है। महनूर फौरन माजरत करती है, मगर जैन नरमी से उसे तसल्ली देता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं और वो खुद जाकर बिजली का मसला देख लेगा। इस लम्हे दोनों के दरमियान एक खामोश एहसास गर्दिश करता है, जैसे बहुत कुछ कहना बाकी हो मगर अल्फाज ना हो। अगली सुबह हालात मजीद पेचीदा होने वाले होते हैं, क्योंकि महनूर की माँ भी इस घर में आने वाली होती है, जो पहले ही नाजुक सूरत हाल को और भी हसास बना सकती है। दूसरी तरफ महविश के दिल में बढ़ता हुआ शक अब हसद में बदल चुका है। वो इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि जब तक महनूर इसकी जिंदगी में मौजूद है, वो कभी सुकून से नहीं रह सकेगी। इसी सोच के तहत वो एक खतरनाक कदम उठाती है। उसे मालूम होता है कि दानिश भी महनूर के खिलाफ नफरत रखता है, तो वो उसके पास जाकर एक मुश्तरका मंसूबा पेश करती है। अगर वो दोनों मिलकर महनूर को रास्ते से हटा दें तो दानिश का बदला भी पूरा हो जाएगा और उसे अपना खोया हुआ मकाम भी वापस मिल जाएगा। दानिश इस पेशकश को फौरन कबूल कर लेता है और यूं दोनों एक ऐसी साजिश का हिस्सा बन जाते हैं जिसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। इधर दानिश की मां मुनीज़ा महविश की जख्मी हालत देखकर परेशान हो जाती है और उससे सवाल करती है कि उसने खुद को इतनी तकलीफ क्यों दी, मगर महविश का रवैया सर्द और बेपरवाह होता है। वो साफ कह देती है कि उसे इसके मामलात में मुदाखलत की ज़रूरत नहीं और वो उससे और उसके रिश्तों से दूर ही रहे। मुनीज़ा ये सब सुनकर गुस्से में आ जाती है और उसे खबरदार करती है कि उसका यही गुरूर और रवैया एक दिन उसे सब कुछ खो देने पर मजबूर कर देगा, यहाँ तक कि जैन भी उससे दूर हो जाएगा। अब कहानी एक इंतहाई नाजुक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ जैन अपनी उलझनों में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ महविश के दिल में हसद और गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जबकि महनूर अपनी बेबसी और आने वाले हालात से बेखबर एक नए इम्तिहान के दहाने पर खड़ी है।